Hello student, in this video I'll cover Deloitte NLA 2026 batch 3rd February exam both slot 4:30 pm plus 7:30 pm slot logical reasoning question। मैंने इसका पहले एप्टीट्यूड प्लस CS फंडर प्लस कोडिंग मैंने अपलोड कर दिया एग्जैक्ट क्वेश्चन। ठीक है, दोनों स्लॉट का सिर्फ CS फंडामेंटल लेफ्ट है, फर्स्ट स्लॉट का अगर चाहिए तो कमेंट करो। एंड यहाँ पे कोडिंग तो एग्जैक्ट है ही है, साथ में एप्टीट्यूड डाल दिया। तो इस वीडियो में लॉजिकल रीजनिंग, अगर तुमको वर्बल चाहिए तो कमेंट करो, मैं जल्दी वर्बल अपलोड कर दूंगा। एंड मस्ट डू सब्सक्राइब। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। सीटिंग अरेंजमेंट, यहाँ पे देखो पहले 8 पीपल है तो 8 जगह ले लो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ऊपर ही लिख दो 8 जगह। 1 2 3 4 5 6 7, एक एक कर बोलो। सी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। और सब यहाँ पे देखो 8 पीपल हॉरिजॉन्टल फेसिंग नॉर्थ। अगर नॉर्थ में फेस करे तो मतलब दिस पार्ट राइट एंड ए कौन सा पार्ट का लेफ्ट। एंड शी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अगर जी इधर हुआ, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, यहाँ पे जी होगा। अगर सी होगा, जी इधर हुआ तो सी इधर होगा। अगर जी इधर हुआ तो सी इधर होगा। अगर जी इधर हुआ तो सी इधर होगा। मतलब एग्जैक्ट पोजीशन अभी तक नहीं मिला। ठीक है, कहीं भी हो सकते हो, ऑल पॉसिबिलिटी। पहले बात, बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, एक एक करके चेक होगा। पहला पॉसिबिलिटी हो गया। दूसरा, ए सिटिंग वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ए कैन बी हियर और कैन बी हियर, बट एग्जैक्ट कहां पे होगा आई डोंट नो, बट यू कैन सी। तुम अगर लास्ट लाइन पढ़ोगे ना, ए सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ए का अगर तुमने यहाँ पे ए मान लिया तो इसका राइट में कोई पॉसिबल होगा नहीं होगा, तो इसलिए ए लेफ्ट होगा एंड थर्ड राइट ऑफ ए। मतलब ई कहां पे होगा, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। तो ई तो इधर हो गया। गॉट इट। अब एक एक करके देखो। यहाँ पे एच इज सिटिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ एफ। मतलब एफ देन एच होगा, पहली बात। ए तो आ गया। अब कहाँ पे होगा, यू कैन से लाइक एफ एच, यहाँ पे भी हो सकते हैं, एफ एच ऐसे भी हो सकते हैं, और एफ एच ऐसे भी हो सकते हैं। यस, पॉसिबल है। गॉट इट। बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, एक एक पॉसिबिलिटी को चेक करूंगा। बी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी और जी, एंड डी इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ एच। अगर एच का थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, यहाँ पे डी होगा। गॉट इट। अगर तुमने मान लिया यहाँ पे, सपोज यहाँ पे तुमने मान लिया एच, तो थर्ड लेफ्ट, सॉरी ई नहीं, सॉरी ए पे, अगर ए मान लिया, एक एक पॉसिबिलिटी को लो। फिर डी इधर होगा। बी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी और जी, तो अब जी किधर होगा, जी एंड सी। अगर जी इधर मान लिया तो सी इधर, फिर डी इधर, लास्ट बचेगा बी। तो ऑल, तुम जितना भी कंडीशन सब सेटिस्फाई किया। तो ऐसे पॉसिबिलिटी को चेक करना। ठीक है, मैंने जैसे ऐसे पॉसिबिलिटी चेक करके लिख दिया था। रीसेडिंग थर्ड, तो एक एक करके पॉसिबिलिटी को देखो। मैंने यहाँ पे जी कर दिया, फिर यहाँ पे थर्ड लिख। ऐसे भी तुम देखोगे तो जी कहाँ का प्लेस हो सकता है। जी, तुम सोचो, एक जी प्लेस या तो यहाँ पे सी हो जाएगा, फिर यहाँ पे एच एफ होता। ठीक है, और भी पॉसिबिलिटी, यहाँ पे सॉरी एफ, यहाँ पे एच होता, फिर थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, डी तो नहीं होता, मतलब रॉन्ग। तो एक एक पॉसिबिलिटी को देखो, फिर आंसर मिल जाएगा एच एफ। ठीक है, फिर जी, फिर डी, फिर सी, फिर बी। आंसर आ गया। एक बार अरेंजमेंट आ गया तो बाकी हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ए। फिर नेक्स्ट वही, हाउ मेनी पीपल बिटवीन सी एंड एच। सी एंड एच के बीच में कितना है, 2 4, सी एंड एच के बीच में। हो गया क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू ई। ई के रेस्पेक्ट में एफ का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। हो गया थर्ड राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। इन अ पार्टिकुलर कैंपेन, ठीक है, और कैंपेन कुछ भी बोले, फॉर वोमेन सेफ्टी विथ इन ए विलेज ओनली 40% ऑफ द टोटल वोमेन पार्टिसिपेट, which are the following assumption implicitly above statement। 45% पार्टिसिपेट किया, इसका मतलब ये नहीं बाकी लोग इंटरेस्ट नहीं है, बाकी लोग का कुछ काम है।
कुछ मेंशन नहीं है, कुछ अजम्पशन मतलब जो भी है उसका उसी से स्टेटमेंट रिलेटेड अजम्पशन होना चाहिए, खुद से मतलब कुछ मत बनाओ। द नंबर ऑफ मेन इन द विलेज मोर देन द नंबर ऑफ वुमेन इन द विलेज मेंशन नहीं है पहली बात, ठीक है। 47 टोटल नंबर ऑफ वुमेन मेंशन है, टोटल वुमेन में, टोटल वुमेन ज्यादा है कम है मेंशन नहीं है, तो नहीं होगा। द वुमेन इन द विलेज did not find camping their interest, मेंशन है 45% लिया, यू कैन से इतना इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है इंटरेस्ट है लेकिन काम कुछ कम। वुमेन हैड टू कुक फूड एंड डू अदर हाउस होल्ड, मेंशन नहीं है सब चीजें, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे नाइदर करना, दैट इज बेस्ट, कि ओनली टू तो ऑप्शन भी नहीं है। नेक्स्ट बहुत इजी है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज डी का, ठीक है, DIKTAT, अगर तुमको पता है डी का अल्फाबेट का नंबर कितना होता है 4 होता है, ए 9 होता है, के का कितना होता है शायद 11, ए 20 होता है, ए 1 होता है एंड ए होता है 20, इनको एडिड करो, एडिड अल्फाबेट नंबर, ठीक है, तो ये 65 होगा, तो यहाँ का भी अल्फाबेट का नंबर एडिड कर देना, दैट इज सिंपल था। ये तो बहुत इजी है। द वर्ड क्रोकोडाइल रीरिटन बाय अरेंजिंग द लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, सबसे पहले सी आएगा, सी, एक सी दो सी, फिर आएगा डी, फिर ई आएगा, ठीक है। व्हाट इज द व्हाट विल बी द फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, हो गया, बाकी अरेंजमेंट करने का कोई जरूरत नहीं। ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, खुद से इसका पैटर्न फाइंड करो, पैटर्न फाइंड करो, पैटर्न एंड राइट करो आंसर इन द कमेंट, मैं देखना चाहता हूँ किसका सही होगा। कोई नेगेटिव मार्क्स कुछ भी नहीं है, पहली बात, देख लो क्वेश्चन को अच्छे से एंड ट्राई। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, तुम्हारे पास यहाँ पे एबीसीडी का वैल्यू दिया है, यहाँ पे कुछ चीज होगा, प्लस का मीन्स पूरा की पूरा क्वेश्चन मुझे नहीं मिला, डिवाइड, फिर माइनस का मीनिंग आई गेस मल्टीप्लाई कुछ तो होगा, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, और माइनस का मीन्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिवाइड का मीन्स प्लस कर देता हूँ, ठीक है, वो जो भी मीनिंग होगा ना वैल्यू को पुट कर देना तो मिल जाएगा, बहुत इजी। और यहाँ पे देखो पी की जगह चारों ऑप्शन ट्राई करके देखना, चारों ऑप्शन, और चारों ऑप्शन से कोई एक ऑप्शन तो राइट होगा, चारों ऑप्शन पुट कर दो, वैल्यू भी पुट कर दो और चारों ऑप्शन भी पुट कर देना, तो you'll get your answer। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से पढ़ो, ये फिर रीजनिंग क्रिटिकल। द शिफ्ट पहले देखो, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज, द ईयर 1927 वाज द एंड ऑफ साइलेंट फिल्म, साइलेंट फिल्म बिगेन ड्यूरिंग लेट 90s, 1920 फिल्म, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। द यूज ऑफ साउंड इन द फिल्म well received by audience, had proved that would make their money, ঠিক আছে, and but the funniest investment in the kind of film was new camera equipment, new projection facility have made, ठीक है, at the end power of cinematic sound, yes, तो ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फुल क्वेश्चन नहीं मिला लेकिन बहुत इजी है, टू फ्रेंड मैक जिम ईच अदर, ठीक है, 5 मिनट मतलब 5 मीटर, फिर मैक स्टैंडिंग लेफ्ट टू द जिम, जिम का लेफ्ट में, दे स्टार्ट रनिंग इन द पॉइंट, ठीक है, दे कैन रन 100 मीटर, बैक टर्न लेफ्ट, फिर टर्न कितना लेफ्ट का रन किया, ठीक है, कर देना, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुझे पूरे की पूरा नहीं मिला, नहीं तो मैं कर देता, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वही टर्न देखो, लेफ्ट फिर राइट फिर से रन 40 मीटर, ये वाला क्वेश्चन देखो, शुड रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन ऑल गवर्नमेंट जॉब बी बेस्ड ओनली रिटन एग्जाम रादर देन टू फेज ऑफ सिलेक्शन, मतलब जो होता है ना एग्जाम प्लस इंटरव्यू ओनली, देखो दोनों होना ही चाहिए, yes it will help to save much money and time of the government, आर्गुमेंट तो सही नहीं उतना, ठीक है, मनी क्या ही सेव होगा, टाइम तो सेव होगा, बट स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है। नो एन इंटरव्यू enable the employer determine if applicant skill experience personality meet the job requirement, yes इंटरव्यू चाहिए, मुझे ऑप्शन 2 सही लग रहा है, बाकी देख लेना, इसके आंसर ट्राई करो, तुम लोग कमेंट करना कौन आंसर होगा, कमेंट। तो इमेज का क्वेश्चन मैं बहुत पहले सॉल्व करता था, अब तो मुझे भी याद नहीं कौन सा पैटर्न होता था, कैसे होता था क्वेश्चन, तो खुद से ट्राई करना, मुझे भी तुम लोग की तरह प्रैक्टिस करना पड़ेगा इमेज का क्वेश्चन। ना वो तो हो गया,
अब 3 फरवरी का 7 मतलब सेकेंड स्लॉट 7:30 PM स्लॉट का क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ो। शुड बी द बैन ऑन स्टूडेंट यूनियन इन कॉलेज अक्रॉस द कंट्री। मैं बोलो तो बैन करने दो। यस इट इज क्रिएट एनोमिसिटी बिटवीन स्टूडेंट हार्म। यस ए भी स्ट्रांग है, ए भी स्ट्रांग है, दोनों एक्चुअली स्ट्रांग। अगर तुम पढ़ोगे जब लीडरशिप इसके, लीडरशिप कुछ नहीं होता है, पॉलिटिक्स इसकी होता है। बैन कर दो भाई। बट यस बहुत स्ट्रांग आर्गुमेंट। फिर स्टेटमेंट एंड रीजन, वही स्टेटमेंट का पढ़ो। खुद खुद मतलब खुद से कुछ भी एज्यूम मत करना, ठीक है। बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट इट इज बेटर फॉर ए किड कंप्लीट स्कूलिंग बाय एट द एज ऑफ 18। बेटर है इसका मतलब नहीं मस्ट बी कंप्लीट। द कॉलेज डू नॉट कंसिडर कैंडिडेट आफ्टर 80 इयर्स ऑफ एज, ऐसा नहीं है। द किड मस्ट बी एडमिटेड कॉलेज एट द एज ऑफ, ऐसा भी नहीं है। दो नाइदर। पहला क्वेश्चन ट्राई, इसका भी तुम लोग ही सोल्यूशन लिख लेना खुद से, वो नया क्या सोल्यूशन होगा। यू शुड गिव आंसर, ठीक है। मतलब ये इसका एडजस्टेंट है, ये इसका एडजस्टेंट होगा, ऑप्शन बी होगा। फिर XYZ कंपनी हैज डिसाइड टू पे ओनली 50% ऑफ 50% सैलरी ऑफ इट्स एम्प्लॉय बिकॉज ऑफ द लॉस के लिए बाय द कंपनी ड्यूरिंग द कोविड। व्हाट कंक्लूड द कंपनी विल पे रिमेनिंग अमाउंट सैलरी इन एम्प्लॉय टू द नेक्स्ट। भाई ये तो करना ही चाहिए। मेनी कंपनियां सफर हेवी लॉस ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन। भाई मैं तो कौन सा कंक्लूजन, तुम बोलो क्या कंक्लूजन चाहिए। पहली बात, ये बार कंक्लूजन मत करना, नहीं तो डिलाइट सोचेगा ये तो मेरा पैसा खा लेगा ये एम्प्लॉय। भाई तुम लोग इसका कमेंट लिखो, मैं तो भाई इसमें सपोर्ट करूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट लॉजिकल थोड़ा देख लेना क्रिटिकल वाला, ठीक है। मैं थोड़ा मैथ्स वाला लॉजिकल में दिखाऊंगा करके। तो यहाँ पे सर्वे टोटल, ठीक है, टोटल पीपल कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब प्रोडक्ट जिनका लाइक, टोटल लाइक हुआ, लाइक कितने का है, टू, इतना पीपल ने लाइक किया टोटल इस प्रोडक्ट को। अब 40% ऑफ पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, मतलब ए प्लस बी 40% ऑफ, 40% ऑफ 40/100 इंटू 2500, तो कितना होता है, जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, 4 से अगर 25 मल्टीप्लाई का 1, 10,000, 10,000 ना, 10 से 1000, एक मिनट, 20 कैंसिल, 00 20 ओके, 10,000। फिर द नंबर ऑफ पीपल who like E is 40% more than D, मतलब E इक्वल टू 1.4 इंटू डी। एक इक्वेशन मिल गया, ए प्लस बी भी मिल गया। फिर द टोटल नंबर पीपल हु लाइक डी और ई, मतलब ई प्लस डी इक्वल टू 1200, यहाँ पे पुट कर दो, मतलब 2.4 डी इक्वल टू 1200। तो डी इक्वल टू कितना होगा, डी इक्वल टू 12 1200 बाई 2.4, कितना 500, ठीक है। इतना ही लाइक, अच्छा 1200 मतलब 5,000, ठीक है। तो डी इक्वल टू 5,000, 5,000 हो गया। डी इक्वल टू 5,000 तो इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू 7,000। तो डी ई का वैल्यू मिल गया 7,000, 5,000। ए प्लस बी, तो सी इक्वल टू कितना होगा 10,000, 7 प्लस 5 कितना होता है 12, तो सी इक्वल टू 12, 2,000, सॉरी 3,000 लेफ्ट है। टोटल 50,000, तो 3,000 लेफ्ट है। सी का वैल्यू, अच्छा ई का वैल्यू मिल गया, डी का वैल्यू मिल गया, ए एंड बी का। अब एक देखो, द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ए 50% मोर देन हु लाइक बी, मतलब ए इक्वल टू 1.5 इंटू बी। अब यहाँ पे भी वैल्यू पुट करो, तो क्या मिलेगा चेक करो, 2.5 बी इक्वल टू 10,000, तो बी इक्वल टू कितना मिलेगा 10,000 बाई 2.5, 4,000। तो बी इक्वल टू 4,000 मिला, तो ए इक्वल टू कितना होगा, दैट इज 6,000। सबसे ज्यादा किसका है, देखो ई का हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट। फिर वही क्वेश्चन, व्हिच इज द फॉलोइंग गेट लीस्ट नंबर वोट, सबसे कम तो 3,000 है सी का। तो हो गया दो क्वेश्चन, बहुत इजी था। इन कोड लैंग्वेज रिवर्स, देखो रिवार, RIVER,
मैं इसको जब देख रहा था ना, तो इसमें कुछ गड़बड़ था, मुझे लग रहा टी ई एक्स जी टी। यहाँ पे देखो ए प्लस टू है, ए 18 होते ए 20 होते, ए 9 होते ए 5, यहाँ पे सिर्फ -4 है। बट वी, फिर वी के बाद क्या था, यू वी डब्ल्यू एक्स, वी डब्ल्यू एक्स, ए भी +2 है, ई एफ जे भी +2 है, ए भी +2। अब मतलब हर चीज +2, सिर्फ बीच में -4 है। ना यू कैन यूज, ठीक है। ओशियन, ओ सी ई ए एन, +2 ओ पी आर, और ओ पी क्यू, सॉरी नॉट आर, अल्फाबेट भूल गया क्या मैं। फिर -4, तो पहले बी आएगा, फिर सी ए आएगा, फिर उल्टा चलो, फिर जेड, फिर वाई, तो वाई आएगा, क्यू वाई, कौन सा ऑप्शन? अच्छा, दोनों से एक पॉसिबल, जी जी सी है, डी एंड सी, तो यहाँ पे ए +2 सी, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 40% ओमेन वाला क्वेश्चन कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। मीरा स्टार्ट वॉकिंग, ठीक है, 9 किमी टुवर्ड्स ईस्ट, ओरिजिन से लो, ईस्ट मतलब ए वाला, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पहले कितना गया, 9 किमी, ठीक है, 9 किलोमीटर गया। अब इधर से ही टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मतलब ऊपर, ठीक है, लेफ्ट ऊपर, इस तरफ जा रहे, तो ये वाला लेफ्ट होगा, ये वाला राइट होगा। तो कितना गया, 12 किमी, 12 किमी, ठीक है। एंड देन टर्न राइट, टर्न राइट वॉक 6 किमी, 6 किमी, यहाँ पे आएगा 6 किमी। अच्छा राइट, सॉरी मैंने गलत लिखा, देखो इस तरफ जा रहे मतलब ये वाला राइट है, ठीक है, राइट गया कितना, 6 किमी, 6 किमी। देन अगेन राइट एंड वॉक, कितना किमी है तो दिखाई नहीं, फिर इधर आ गया, फिर शायद 8 किमी समथिंग गया क्या। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन करंट पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन, सही से दिखाई, एक मिनट फिर से, थोड़ा हेजी है। पहले देखो 9 किमी ईस्ट में गया, ठीक है, यहाँ पे 9 किमी गया, 9 किमी मान लेता, फिर टर्न लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब ऊपर, एंड वॉक 12 किमी, 12 किमी गया। अब यहाँ के यहाँ पे जा रहे मतलब ए वाला लेफ्ट, यहाँ पे राइट। नाउ हिट, शी टर्न राइट एंड वॉक 6 किमी, 6 किमी चला गया। फिर फाइनली टर्न राइट अगेन, तो यहाँ पे राइट मतलब नीचे, एंड वॉक 8 किमी है क्या, और 8 किमी होगा, तो यहाँ पे 4 किमी का गैप, ठीक है। एंड व्हाट इज करंट पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन, यहाँ से देखो यहाँ तक का गैप 9 किमी, 6 किमी, 9 + 6 कितना है, नहीं 9 + 6 एग्जैक्ट कौन सा लूं, 9 तो है, ये वाला तो ये पोजीशन लूंगा। कोई कमेंट में बोल दो आंसर, एग्जैक्ट 9 पहले 12, और ठीक है, जीरो से लेके, अच्छा जीरो से लेके यहाँ तक पोजीशन, यहाँ तक लेना चाहिए, ठीक है। तो हाइपोटेनियस यूज करना पड़ेगा, तो 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, तो 9 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, ठीक है, √9 स्क्वायर + 4, यहाँ पे 4 के लिए, यहाँ पे 8, यहाँ पे 12, तो इजी था, ठीक है। यहाँ पे राइट, यहाँ पे 9 नहीं, 9, एंड यहाँ पे भी 6 गया ना, 9 + 6 कितना, 15, सॉरी मैंने गलत किया था, 9 + 15 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, तो √225 + 4 4 कितना था, 16, 225 एंड 16 कितना होता है, एनीवन, 1 एंड 2 3 2, ठीक है सही ना, √231 कितना होगा, √231 15.91, 15.52, गलत किया मैं शायद कुछ, चलो कमेंट में लिखो कहाँ पे गलत हुआ है। यहाँ पे 9 किमी गया, फिर यहाँ पे 6 किमी, तो 15 होगा, और यहाँ तक अगर 8 किमी आया, तो ये तो 4 किमी है, तो सही तो किया शायद, 5 × 5 + 4 × 4, मैं शायद मल्टीप्लाई कुछ गलत किया, 74 पॉइंट समथिंग आ रहा है अब तो। ये कितना आएगा आंसर, इतना तो नहीं आना चाहिए, 241, अच्छा √241, √241, ठीक है, 15.52, अब सही है, सही है, कोई बात नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन गलती होता है। ये बताओ मैंने कर हाउ मेनी पीपल वोट फॉर ए, 6000, तो इतना ही था क्वेश्चन। इसका कोई भी डाउट तो कमेंट में पूछ लो, एंड जो मैं 2 3 बोला था सॉल्व करने, खुद से सॉल्व कर लेना। एंड यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा, 225 + 16 होगा तो
14 होगा, ठीक है, 241 जिसका रूट। एंड मस्ट डू सब्सक्राइब, अगर वर्बल रीजनिंग चाहिए अभी तो कमेंट करो।